मुख्तार अंसारी की पत्नी की तलाश में लगातार छापामारी जारी। गाजीपुर, मऊ के कई इलाकों में रेड की गई है। मुख्तार के करीबियों के घर पर भी छापेमारी की गई है। तो अफसार अंसारी लगातार 2022 के बाद से ही फरार है। गैंगस्टर एक्ट के तहत फरार घोषित किया गया था। यूपी पुलिस ने नाम भी घोषित किया हुआ है। लगातार छापेमारी जारी। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी का पुलिस से बच पाना अब मुश्किल है। अफशा अंसारी की तलाश में पुलिस ने जिले में छापेमारी की। मऊ पुलिस ने नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन तैयब पालकी के आवास पर दबिश दी। भारी पुलिस बलों की मौजूदगी में घर की तलाशी ली गई। मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में पुलिस टीम ने मुख्तार के चचेरे भाई गौस मोहिउद्दीन के घर पर तलाशी ली। यहाँ कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही कि अफशा अंसारी को छिपाने में कौन कौन मदद कर रहा है। साथ ही इस कार्रवाई को मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े नेटवर्क की जांच के तौर पर भी देखा जा रहा है। यूपी से बड़ी खबर, जहां नो ड्रग जोन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। स्कूल के 500 मीटर के दायरे में नो ड्रग जोन होगा। 100 की जगह अब 500 मीटर तक दायरा बढ़ा दिया गया है। नशे के सामान बेचने पर जेल और जुर्माना भी होगा। पुलिस नारकोटिक्स इसे लेकर छापेमारी करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों को नशे से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के सभी सरकारी, निजी और एडेड स्कूलों के आसपास 500 मीटर तक नो ड्रग्स जोन लागू कर दिया है। पहले यह सीमा 100 मीटर थी। नए नियमों के तहत शराब, सिगरेट और तंबाकू उत्पाद बेचने वालों पर जेल और भारी जुर्माने की कार्रवाई होगी। पुलिस प्रशासन और नारकोटिक्स विभाग संयुक्त रूप से अचानक छापेमारी करेंगे। आंकड़ों के मुताबिक 13 से 15 वर्ष आयु वर्ग के करीब 8.5% छात्र तंबाकू की गिरफ्त में पाए गए हैं। इसी को ध्यान में रखकर नियम कड़े किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से बड़ी खबर है, जहां गौकशी के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। मुठभेड़ में एक घायल हुआ है, मौके से दूसरा पकड़ा गया है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से बड़ी जानकारी, गौकशी के 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। दोनों आरोपियों से तमंचा बरामद किया गया। 2 आरोपी हालांकि फरार हो गए। हल्लू और याकूब पकड़े गए हैं। नजीबाबाद का मामला। लंगड़ाते कदम और कानून का खौफ, ये तस्वीर यूपी में बदलती कानून व्यवस्था की एक और मानगी है। इस शख्स को गुमान था कि ये योगी फोर्स पर गोली चलाकर सुरक्षित निकल जाएगा, लेकिन इसकी गलतफहमी चंद मिनटों में ही दूर हो गई। चेकिंग के दौरान बेखौफ गोकशों ने जब पुलिस टीम पर फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में कानून की गोली ने एक बदमाश का घमंड को ठंडा कर दिया। एनकाउंटर के बाद घायल अपराधी अब सलाखों की तरफ कदम बढ़ा रहा है। पुलिस ने घेराबंदी कर इसके एक और साथी को दबोच लिया है। हालांकि अंधेरे की ओट लेकर 2 आरोपी भागने में सफल रहे, जिनकी तलाश जारी है। तो हापुड़ के ये उपद्रवी भूल गए कि यहाँ कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं, और ऐसा किया तो इसकी सजा जरूर मिलेगी। अब इस विवाद के बाद हापुड़ को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ जल्द ही उपद्रवियों का पोस्टर भी टंगने वाला है। देखिए कैसे चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। बवाल वाले इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिले की सीमा को सील कर दिया गया है ताकि कोई भी उपद्रवी भाग न सके। ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। पुलिस सीसीटीवी से उपद्रवियों की पहचान कर उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और अब तक कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जो फरार हैं वो भी जल्द गिरफ्तार होंगे। यही नहीं, उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन की भी तैयारियां चल रही हैं। माहौल बिगाड़ने वाले बचेंगे नहीं, क्योंकि योगी का साफ कहना है कि किसी भी उपद्रवी को छोड़ना नहीं है। तो यूपी के हापुड़ से बड़ी खबर है, जहां देहरा गांव में बवाल के बाद अब सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस यहां पैदल मार्च कर रही है। शांति व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील की गई है। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। धौलाना का ये देहरा गांव, जहां महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। पत्थरबाजी बवाल की तस्वीरें सामने आई थी। हापुड़ के देहरा में पत्थरबाजी करने वालों पर योगी फोर्स का एक्शन शिकंजा कस गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दूसरे लोगों की पहचान की जा रही है। जिस जगह पर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ वहां सुरक्षा बेहद टाइट है। फिलहाल बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। रूट मार्च से जारी है धारा 144 लागू है। एसपी हापुड़ के मुताबिक किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।